हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आप लोगों का यूनिवर्स इंस्टीट्यूट में। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। दोस्तों, कल का जो सेशन था उसमें आपको अभ्यास प्रश्न दिया गया था, आकाती द्वीप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। अगाती द्वीप लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। यह द्वीप खूबसूरत लेगून है। इस द्वीप पर एक खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है। सुंदरवन समुद्री तट यहाँ के मुख्य आकर्षण में शामिल है। दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, सिप्री ने बताया है कि भारत, चीन और पाकिस्तान अपने नाभिकीय हथियार का विस्तार कर रहे हैं। सिप्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं स्टॉकहोम, पेरिस, ब्रसेल्स, जेनेवा। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए स्टॉकहोम। सिप्री यानी इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संस्थान संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतास द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं तस्मान सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण चीन सागर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी दक्षिण चीन सागर। प्रतास द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह द्वीप ताइवान के नियंत्रण में है तथा ताइवान स्वशासित द्वीप है। इस द्वीप की सरकार ने कहा है कि 28 चीनी वायुसेना के लड़ाकू और परमाणु सक्षम व बम वर्षक विमान ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र ADIZ में प्रवेश कर गए हैं। इसे चीन की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है। ऑप्शंस हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। और दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय। संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल है। यह एक जनजातीय आजीविका मिशन है। यह मिशन देश में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में कारगर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं ऑलिव रिडले कछुए, झींगा मछली, स्टारफिश, डॉल्फिन। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑलिव रिडले कछुए। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य ऑलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह ओडिशा के केंद्रपाड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में की गई। इस अभयारण्य का विस्तार उत्तर में धामरा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में ब्राह्मणी नदी के मुहाने तक है। क्वेश्चन नंबर 5, पाइन आइलैंड ग्लेशियर का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शंस है ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिंदुकुश। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी अंटार्कटिका। पाइन आइलैंड ग्लेशियर अंटार्कटिका में स्थित है। यह ग्लेशियर अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बर्फ़ की धाराओं में से एक है। एक अध्ययन के अनुसार इस ग्लेशियर की बर्फ़ तेज़ी से टूट रही है। इसके पिघलने से वैश्विक समुद्र स्तर से 0.5 मीटर या 1.6 फीट की वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू है। ऑप्शंस है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। इसका सही जवाब है दोस्तों तेलंगाना।
रायतु बंधु योजना तेलंगाना राज्य में 2018 से लागू है। इसे किसान निवेश सहायता योजना भी कहा जाता है। इसके तहत प्रत्येक किसान को प्रति सीजन 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किए जाते हैं। यह राशि एक वर्ष में 2 बार यानी 2 फसलों के लिए दी जाती है, यानी खरीफ और रबी की फसलों के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, अमरकंटक ताक विद्युत गृह सिंचाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस है छिंदवाड़ा, बालाघाट, अनूपपुर, सिंगरौली। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अनूपपुर। अमरकंटक ताप विद्युत गृह सिंचाई मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। इसे विद्युत गृह के यूनिट नंबर 5 ने 150 दिन तक निर्बाध बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। यूनिट नंबर 5 12 वर्ष पूर्व 9 सितंबर 2009 को क्रियाशील हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, CM राइज स्कूल योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। CM राइज स्कूल योजना की घोषणा मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने की पहल है। इसके लिए प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जा रहा है। इसमें ट्राइबल और दूरस्थ क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्र के विद्यालयों को शामिल किया गया है। ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जहां वर्तमान में विद्यालय नहीं है। योजना में स्कूलों का चयन जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा तथा इसमें जो बच्चों के लाने ले जाने के लिए साधनों का भी व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है देशबंधु, नेताजी, बैरिस्टर, विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, देशबंधु। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। इनका जन्म 5 नवंबर 1870 को और मृत्यु यानी देहांत 16 जून 1925 को हुआ था। इसी के साथ में दोस्तों एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछता हूँ कि बगबंधु की उपाधि किसे दी गई है? थोड़े दिन पहले ही दी गई थी अप्रैल में बगबंधु की उपाधि। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और एक और उपाधि है दीनबंधु, वो किसे दी गई है? इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, GI टैग प्रमाणित जलगांव केले की किस्म किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार। इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र। GI टैग प्रमाणित जलगांव केले की किस्म महाराष्ट्र में पाई जाती है। फाइबर और मिनरल से समृद्ध जलगांव केले दुबई निर्यात किए गए हैं। वर्ष 2016 में जलगांव केले को GI टैग प्रदान किया गया। आज का अभ्यास प्रश्न, वृषभावती नदी किस शहर से होकर बहती है? ऑप्शन ए कोच्चि, बी नासिक, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।